हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम मुस्कान है। मैं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट और एक स्कूल काउंसलर हूँ। आप देख रहे हैं जेके प्रेस टाइम। हमने अभी तक बात की स्ट्रेस के ऊपर, एंजाइटी के ऊपर। आज मैं बात करना चाहती हूँ डिप्रेशन के ऊपर। डिप्रेशन, हालांकि आजकल लोग बहुत कॉमनली कहते हैं, अगर कोई एक दो दिन सैड है तो हम कहेंगे कि ये डिप्रेस्ड है, इसको डिप्रेशन है। बट व्हाट आई वांट यू टू नो इज, डिप्रेशन एक दो दिन की सैडनेस नहीं है, एक दो दिन की एंजाइटी नहीं है, एक दो दिन की परेशानी नहीं है। इट इज़ अ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, जिसमें जो कैरेक्टराइज क्या किससे करता है, अगर आप परसिस्टेंट स्ट्रेस में हैं, आप परसिस्टेंट सैडनेस है आपको, परसिस्टेंट मतलब कि उस चीज़ को बनते बनते 6 महीने से ज़्यादा हो गया, आपका एक ही मूड है, आप बहुत ज़्यादा दुखी कुछ टाइम पीरियड से रह रहे हैं, आप जिन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट था पहले, अगर आपको सिंगिंग का शौक था, डांसिंग का शौक था, आपको जो पहले पसंद था, कोई भी चीज़ हो सकती थी, अब आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, ये इसका सबसे बड़ा साइन है। आप बहुत ज़्यादा इरिटेबल रह रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा आप इरिटेशन में रहते हैं हमेशा, देयर इज़ नो हैप्पीनेस लेफ्ट, आप हमेशा एंग्शियस रहते हैं, देयर इज़ नथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी, आप हमेशा एक कांस्टेंट फेयर में रहते हैं, गिल्ट में रहते हैं, शेम में रहते हैं। सो डिप्रेशन इज मच मोर देन सैडनेस एंड मच मोर देन एंजाइटी। डिप्रेशन में आपका जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ भी है उसमें भी आपका इंटरेस्ट नहीं रहता है, बिकॉज ऑल द प्लेजर्स, एवरीथिंग विच यू हैड इंटरेस्ट इन इट, वो वीकन हो जाता है। आपके अंदर जो एक लिबिडो है वो भी आपका कहीं ना कहीं डिक्रीज हो जाता है, बिकॉज यू फील दैट देर इज़ नथिंग लेफ्ट, एज आप हैप्पी नहीं हैं एंड यू डोंट फील लाइक गिविंग अ ट्राई, और आप मोटिवेटेड फील नहीं करते हो, एंड देर इज़ नथिंग दैट एक्साइट्स यू और मेक्स यू हैप्पी। अब डिप्रेशन के साइंस एंड सिम्टम्स क्या है? सबसे पहली चीज़, जो अगर आपको लग रहा है कि बहुत टाइम से आपका एक ही मूड है, लो मूड आपका चल रहा है, देर इज़ नो हैप्पीनेस लेफ्ट, एंड एज ए सेड, जिन चीज़ों में आपको इंटरेस्ट था पहले में भी, कुकिंग, डांसिंग, सिंगिंग और एनी एक्टिविटीज़, आपको वो करने का मन नहीं है, आपके अंदर कोई मोटिवेशन नहीं है, एंड देर इज़ ऑलवेज दैट फीलिंग कि एवरीथिंग हैज़ एंडेड अप। ये कुछ फीलिंग्स है। अब मैं कुछ सिम्टम्स बताऊंगी। सबसे पहले हमारी, अगर मैं फिजिकल सिम्टम्स की बात करूँ तो फिजिकल में हमेशा फिटीक रहना, कि मतलब हिम्मत नहीं है, यू फील लाइक ओवर स्लीपिंग, यू डोंट हैव एनर्जी टू डू एनीथिंग, देर इज़ बॉडी पेन, क्रॉनिक पेन रहेगा, हेडेक रहेगा, आपको स्टमक इश्यूज रहेंगे, आपको आपकी एपेटाइट जो है वो डिस्टर्ब रहेगी, मे बी यू वोंट ईट एनीथिंग और मे बी यू विल ईट एक्सीड। क्या होता है, कुछ लोग क्या होता है अपनी खाने से अपना जो स्ट्रेस है वो रिलीज आउट करते हैं। स्लीप में डिस्टर्बेंसेस रहेगी। दीज आर द फिजिकल मैनिफेस्टेशंस। अगर मैं बिहेवियर की बात करूँ तो देयर विल बी एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन मतलब कि आप सोशली विड्रॉ कर रहे हो अपने आप को, आप आइसोलेट कर रहे हो अपने आप को, आप नहीं चाहते हो किसी से मिलना, आपके अंदर वो मोटिवेशन नहीं है कि मैं किसी से बात करूँ, इनफैक्ट मैं रेडी भी हो जाऊँ, मैं उठूँ भी बेड से, देर इज़ नो मोटिवेशन एंड यू जस्ट वॉन्ट टू गिव अप ऑन एवरीथिंग, एंड मेमोरी में प्रॉब्लम आपकी आएगी, बिकॉज वॉट हैपन्स इज, हमारा जो ब्रेन केमिस्ट्री है वो भी चेंज हो जाती है डिप्रेशन की वजह से। सो यू वोंट रिमेंबर फ्यू थिंग्स, आपको कुछ चीज़ें भूल जाएगी, आपको मेमोरी में प्रॉब्लम आएगी, मे बी यू डेवलप सम हैबिट, सब्सटेंस अब्यूज़ में आप जा सकते हैं, आप अल्कोहल की तरफ जा सकते हैं। दीज ऑल आर दी बिहेवियरल मैनिफेस्टेशंस। अगर मैं कॉग्निटिव की बात करूँ, जो कि सबसे ज़्यादा सिम्टम शो करता है, नंबर 1 इज़ नेगेटिव थाट एंड पेसिमिस्टिक थाट। आपको लाइफ बहुत नेगेटिव दिखेगी, एज इफ देर इज़ नो होप, एज इफ देर इज़ नो सनशाइन एंड देर इज़ नो रीज़न टू लिव। सो नेगेटिव थाट, पेसिमिस्टिक थाट, देन आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में डिफ़िकल्टी आएगी, डिसीजन मेकिंग में डिफ़िकल्टी आएगी, बिकॉज यू डोंट नो वॉट इज़ गोइंग अराउंड, यू डोंट नो वॉट इज़ हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, एंड यू आर ऑल एम्प्टी एंड यू आर ऑल अलोन फ्रॉम इनसाइड। इट इज़ मोर लाइक फीलिंग में, अगर आपको एक आम भाषा में समझाऊंगी, जैसे हम गहरे समुंदर में अकेले रह गए हो। इट इज़ दैट आइसोलेशन, इट इज़ दैट फीलिंग जो बहुत डीप इमोशन होता है, एंड हम बहुत आराम से बोलते थे कि दिस ही इज़ हैविंग डिप्रेशन, 2 दिन बात नहीं कर रहे, डिप्रेशन है। ऐसा नहीं है। जो एक्चुअली डिप्रेस्ड होते हैं, देयर लाइफ इज़ मच मोर हार्ड एंड वी कांट इवन थिंक अबाउट इट। सो
अब अगर मैं वार्निंग साइंस की बात करूँ, वार्निंग साइंस क्या क्या हो सकते हैं डिप्रेशन के। नंबर 1 एज आई सेड इज़ नेगेटिव थॉट सिस्टम, नेगेटिव बिलीफ, सुसाइडल थॉट्स आने आपके लगते हैं। आप सेल्फ हार्म करने की कोशिश करते हो कि मुझे एंड करना है लाइफ को, आई डोंट वांट टू लिव, बिकॉज देयर इज़ नो मोटिवेशन टू लिव। आपको नहीं पता, आपको बेड से उठने का मन नहीं कर रहा, आपको कोई काम नहीं करना है, देयर इज़ नो स्केड्यूल, देयर इज़ नथिंग, एंड समटाइम्स आपके दिमाग में सुसाइडल थॉट्स एंड आइडिएशंस आते हैं। आपका बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स आपके हो रहे होते हैं, बिकॉज व्हाट हैपन्स इन डिप्रेशन और एनी अदर, हमारी ब्रेन की जो केमिस्ट्री है, हमारे बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। सेरोटोनिन का बहुत बड़ा रोल होता है, हमारा डोपामीन का होता है, ऑक्सीटोसिन का होता है, बहुत सारे हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स का रोल होता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट अगर वो डिस्टर्ब हो जाए तो हमारे जो दिमाग में बहुत सारे हार्मोन्स भी रिलीज़ हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे मूड बहुत फ्लक्चुएट होते हैं, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, आप इरिटेबल रहते हैं, आप इरिटेटेड रहते हैं। एंड सबसे ज़्यादा जो आपका इफेक्ट करता है वो आपके सोशल रिलेशंस में होता है। यू डोंट वांट टू टॉक टू एनीवन, आपको लगता है कोई समझ ही नहीं पा रहा है आपको, एंड अब क्या बात करो, बिकॉज यू आर ऑल अराउंड योर सेल्फ। मतलब अगर आप किसी कमरे में भी बैठे हो, अकेले बैठे हो, एक टाइम के बाद आपको लगेगा कि आप बहुत अकेले हो गए हो, एंड वो कमरा भी आपको हॉन्ट करने लगता है। इन दिस टाइम, इन दिस फेज, वॉट हेल्प्स इज़ अ काउंसलर एंड अ साइकोलॉजिस्ट, जो आपकी प्रॉब्लम को ना ही समझेगा बट आपको एक हेल्प ही करेगा कि कैसे इस फीलिंग से आप निकल सकते हैं। एंड देर इज़ नो शेम इन आस्किंग फॉर हेल्प। वी काउंसलर्स, वी साइकोलॉजिस्ट आर ट्रेन्ड फॉर दिस। जो भी बंदा एंजाइटी से जूझ रहा है, डिप्रेशन से जूझ रहा है, डिप्रेशन के लिए टाइम लिमिट होता है, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, कितना इंटेंस, ड्यूरेशन में भी 5 डेज, 5 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 मंथ, कितना टाइम से आपका एक ही मूड रह रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर आज आप डिप्रेस फील कर रहे हैं एंड कल सडनली यू विल स्टार्ट लाफिंग एंड स्माइलिंग, ऐसा नहीं होता है। देयर हैज़ टू बी परसिस्टेंट सैडनेस जो डिटरमाइन करता है। सो देयर आर फ्यू हमारे पैरामीटर्स होते हैं। सो उसके लिए आपको एक प्रोफेशनल हेल्प की ही ज़रूरत पड़ती है।